दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के उस कठिन परीक्षा के बारे में जो सबका एक अपेक्षा और लक्ष्य रहता है उत्तीर्ण होने के लिए। हमारे देश पृथ्वी में 7वां बड़ा देश है। आकार के अनुपात में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हमारे देश के अंदर 6,62,558 गाँव है, 757 जिले हैं, 7,226 ब्लॉक है, 6,973 सब डिस्ट्रिक्ट है। सबको मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। यही हमारा महान देश है। हमारे पूरे देश को भारत सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्य 34 अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विभाग या कार्यालय कार्य करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार के अधीन में थे और रॉयल कमीशन के अंतर्गत कार्य करते थे। चलिए जानते हैं यूपीएससी को ज्वाइन करने के बाद क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमको करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें। उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको वो आईपीएस आईएएस होना चाहिए। आपका छोटा सा कार्य भी पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई दिशा ले जाने की ओर उन लोगों के होठों पे मुस्कुराहट दिलाने में एक अहम योगदान हो, क्योंकि आपका एक छोटी सी गलतफहमी के या तो गलत फैसले की वजह से आपका अंतर्गत पूरे जिले को अंधेरे में धकेल दे सकता है और उन गांव के लोगों को भी एक बड़ी सदमा लग सकती है। इसीलिए आपको हमेशा आपके निचले और ऊपरी हिस्से अंतर्गत सभी पदाधिकारी को एक सच्चे मार्गदर्शक बनकर अच्छाई और सच्चाई राह पर उनको ईमानदार साबित कर सकते हैं। आपको OIAS IPS बनना चाहिए। आपके वजह से गांव से जिले तक, जिले से राज्य तक, राज्य से पूरे देश का सिस्टम को नियम और कानून से लेकर एक ईमानदार नए भारत का पेड़ जड़ तक मजबूत कर सकते हैं और ईमानदार और सच्चाई से करप्शन को मिटा सकते हैं। आपके अंतर्गत गवर्नेंस से, आपके अच्छी सोच से उस राज्य के अंतर्गत सभी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं और देश को और बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। यूपीएससी के अंतर्गत सभी पद कोई नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक हमारे पूरे देश का भविष्य है जो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है। आप आपके सभी प्रियजन के लिए गौरव हो सकते हैं, लेकिन उन अनाथों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए आप किसी महान इंसान से कम नहीं है। इसीलिए आपका ईमानदार, आपका सच्चाई, आपका कर्म, आपका मेहनत पूरे देश के जनता हमेशा याद रखेंगे। आपको जहाँ पे भी कार्य करना क्यों ना पड़े, आपका परिचय आपका ईमानदार है। बुरा कर्म और अच्छे सोच आपका राक्षस या तो ईश्वरी है। आपके दोनों हाथ क्या करते हैं, आपका भगवान आपके दोनों आंखों से पता करते हैं और सुनते भी है। ये मत सोचो किसी को पता नहीं चलेगा। आपको वो IPS IAS बनना चाहिए। आपके पास इतना क्षमता है, आपको किसी के दबाव में आकर भयभीत होकर कार्य नहीं करना चाहिए। आप देश के भविष्य है। आपके परिवार के साथ साथ उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए भी है। अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप उस पद पर रहकर अगर दुनिया के सारी अमीरों से अमीर बन जाएंगे, फिर भी आपको अंतिम में खाली हाथ होकर दुनिया से अलविदा करके जाना पड़ेगा।